प्रेज द लॉर्ड। अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार विपत्ति और परीक्षणों के दिनों में परमेश्वर हमारे विश्वास की परख लेता है। और हमने कई सारे उदाहरण देखे कि बाइबल में किन किन लोगों के जीवन में परमेश्वर ने विपत्ति के दिनों में उनके विश्वास को परखा। सबसे पहला हमारा नजरिया या विपत्ति क्लेशों का हमारे जीवन में सबसे पहला फायदा यह है कि हमारा विश्वास परखा जाता है। और परखा जाना हमारी परिपक्वता के लिए, विश्वास में आगे बढ़ने के लिए और परमेश्वर के साथ राज्य करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। दूसरा फायदा है कि क्लेश और विपत्ति में हम परमेश्वर के गुणों को अपने जीवन में उजागर होते हुए देख सकते हैं। याकूब की पत्री अध्याय 5 और वचन 10 और 11 हम पढ़ेंगे। इस प्रकार लिखा है, मेरे भाइयों, प्रभु के नाम से बोलने वाले भविष्यवक्ताओं को दुख और धैर्य का उदाहरण मानो। वास्तव में हम उन्हें धन्य मानते हैं जो धीरज धरते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के बारे में सुना है और प्रभु द्वारा इच्छित अंत को देखा है कि प्रभु बहुत दयालु और कृपालु है। मेरे प्रियो, हम अय्यूब के जीवन में जब अध्ययन करते हैं, अय्यूब की किताब को, उसकी जीवनी को पढ़ते हैं, तो क्लेश के अलावा हम और कोई चीज को देख नहीं सकते। याकूब की पत्री हमें इस बात की याद दिलाती है कि हमें अय्यूब के जीवन से परमेश्वर के दयालुपन को, परमेश्वर के कृपालुपन को, परमेश्वर के प्रेम को भी हम देख सकते हैं। क्योंकि अय्यूब ने बहुत सारे कष्ट सहे, परंतु अंत में जब परमेश्वर ने उसे बहाल किया तो उसने परमेश्वर की करुणा और दया का अनुभव लिया। अय्यूब अध्याय 42 का 12 इस प्रकार कहता है, अब यहोवा ने अय्यूब के अंतिम दिनों में उसके पहले दिनों से अधिक आशीर्वाद दिया, क्योंकि उसके पास 14,000 भेड़े, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदहियां थी। अय्यूब का अंत उसके क्लेशों में नहीं हुआ। अय्यूब ने अपने जीवन के अंत के दिनों में केवल हार, अपमान, निंदा, लॉस का सामना नहीं किया, परंतु अय्यूब ने अपने जीवन के अंत में परमेश्वर की करुणा और दया देखी। तो जब हम क्लेश और विपत्ति हमारे जीवन में आती है तो वो परमेश्वर के गुणों को उजागर करती है। बीमारी में हम इस बात को कह नहीं पाए कि परमेश्वर चंगा करने वाला है। हमारे डिप्रेशन में, हमारे चिड़चिड़ेपन में हम इस बात को कह नहीं पाए कि हमारा परमेश्वर शांति देने वाला है। हमारे अकेलेपन में हम कहने पाए कि वो हमारा मित्र है। हमारे आइसोलेशन में हम कहने पाए कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ में है। तो जब हम क्लेशों के प्रति इस रूप से देखेंगे तो हम गिरेंगे नहीं, परंतु परमेश्वर के गुणों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देख पाएंगे। अगला कारण कि क्यों परीक्षाएं हमारे जीवन में आती है, विपत्ति हमारे जीवन में आती है, कि हम परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाए। योना के कष्टों का समापन परमेश्वर की आज्ञाकारिता में हुआ। योना की कहानी हम सब जानते हैं कि किस रीति से योना ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और किस किस प्रकार की विपत्तियों का सामना उसे करना पड़ा। परंतु उसके जीवन का अंत क्या है, उन विपत्तियों की निचोड़ क्या है, उसका निष्कर्ष क्या है? उसका निष्कर्ष योना के जीवन में था कि योना ने अपनी गलती को मान, उसने पश्चाताप किया और उसने अपने आप को परमेश्वर के प्रति समर्पित किया। भजन संहिता 119:67 में लिखा है, दुख उठाने से पहले मैं भटक गया था। ये योना कह रहा है कि दुख उठाने से पहले मैं भटक गया था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। योना को यह बात अच्छी तरीके से पता थी कि उसके जीवन में दुख और कठिनाई जब आई तब उसने परमेश्वर के वचन के ऊपर अमल किया। क्या हम अपने क्लेशों में परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित होते हैं? क्या हम विपत्ति के दिनों में, बीमारी के दिनों में
परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को दिखा सकते हैं? क्या वचन के प्रति हमारी गहरी और तीव्र इच्छा जागती है जब हम क्लेशों का सामना करते हैं? इब्रानियों की पत्री अध्याय 5 वचन 8 कहता है, यद्यपि वह पुत्र था, यीशु मसीह के बारे में कहते हैं, यद्यपि वह पुत्र था तो भी उसने दुख उठाकर आज्ञाकारिता सीखी। यीशु मसीह ने दुख उठाकर आज्ञाकारिता सीखी। मेरे प्रियो, दुख, क्लेश, विपत्ति हमारे जीवन में आने की दूसरी वजह है कि हम परमेश्वर के गुणों को अपने जीवन में उजागर होते हुए देखते हैं और परमेश्वर के प्रति हमारा समर्पण उस समय चेक किया जाता है कि हम विपत्ति आने पे, हार का सामना करने पे, when we are failing apart, जब हम नाना प्रकार की समस्याओं से घेरे हुए हैं, क्या हम उसके प्रति समर्पण को दिखाते हैं? आइए, हमारे जीवन में जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, नकारात्मक चीजें हैं, हम उन दिनों में परमेश्वर की कृपा को, उसके दयालु स्वभाव को, उसकी कृपा को अपने जीवन में महसूस करें, उसका अनुभव लें और अय्यूब के द्वारा अपने क्लेशों के दिनों में हम परमेश्वर के प्रति समर्पित करें और यीशु मसीह की तरह जब हम दुख उठाते हैं, हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता को सीखने पाए। सो गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।